मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, आज मैं यहाँ सच बोलने आई हूँ। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सच यहाँ है कि मैं थकी हुई हूँ। हाँ, शरीर भी थका हुआ है और मन भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार गई हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। थकान कमज़ोरी नहीं होती, थकान इस बात का सबूत होता है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ जिया है और फिर भी रुकी नहीं। आज का यह वीडियो उन सभी औरतों के लिए है जो हर दिन मुस्कुराकर उठती है लेकिन भीतर से टूटी हुई होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। शारीरिक थकान जो दिखाई देती है, सुबह उठते ही शरीर कहता है आज मत उठो। पीठ में दर्द, कभी पैरों में भारीपन, आंखों में नींद की कमी, लेकिन फिर भी आप उठती है क्योंकि सुबह की बहुत सारी जिम्मेदारी जो कि हमारी इंतजार कर रही होती है। किसी को टिफिन चाहिए, किसी को नाश्ता, किसी को ऑफिस के लिए तैयार होना और फिर किसी को स्कूल छोड़ना है। आपकी शरीर चिल्लाता है लेकिन आपकी जिम्मेदारियां उस आवाज को भी दबा देती है। आप दवा खाकर या फिर कॉफी पीकर या बस दांत भींचकर दिन शुरू कर देती है। कोई नहीं पूछता तुम्हारा शरीर ठीक है, तुम कैसी हो, थक गई हो, कैसा लग रहा है आज, कोई आपसे नहीं पूछता। और सुबह की इस भागदौड़ में ना सब अपनी अपनी ज़रूरतें ढूंढते हैं और आप अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। शारीरिक थकान तो फिर भी दिख जाती है, लेकिन मानसिक थकान वो तो किसी को नहीं दिखता। वो तो चुपचाप अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देती है। हर किसी की उम्मीदें, हर किसी की शिकायतें, हर किसी की ज़रूरतें और बीच में आपका मन चाहता है बस थोड़ी देर खामोश बैठने का, लेकिन दिमाग रुकता नहीं। और तो सोते समय भी सोचे चलती रहती है, मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैंने सही किया या गलत, या सही नहीं किया, सब मुझसे ही क्यों उम्मीद करते हैं। ये थकान दिखता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द देता है। दिल की बातें जो कभी कही नहीं गई, जिसे किसी ने सुनना ही नहीं चाहा, आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं मजबूत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता, मैं मजबूत इसलिए हूँ क्योंकि दर्द के बावजूद मैं खड़ी हूँ। मैं रोती हूँ लेकिन चुपके से, मैं टूटती हूँ लेकिन अकेले में, क्योंकि मुझे सिखाया गया कि औरत को सब संभालना आना चाहिए, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि औरत भी थक जाती है। मेरे अंदर एक आगे बढ़ने की जिद, हर बार मैं जब गिरती हूँ मैं खुद से कहती हूँ बस एक कदम और। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ती क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, मैं आगे इसलिए बढ़ती हूँ क्योंकि रुकने की इजाज़त मुझे किसी ने नहीं दी। मेरी हिम्मत मेरी मजबूरी से पैदा हुई है और हाँ, मुझे इस पर गर्व है। आज मैं खुद से कहती हूँ तुम थकी हो, ये ठीक है, तुम परफेक्ट नहीं हो, ये भी ठीक है। हर दिन मजबूत होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी बस जिंदा रहना भी बहुत बड़ी जीत होती है। हम ना अक्सर दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपने आप को भूल जाते हैं। हमें खुद को भी थोड़ा प्यार देना चाहिए। अपने आप को प्यार करना सीखो, तुम हमेशा देने वाली रही हो। हम हाउसवाइफ ना अक्सर घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते, दूसरों की ज़रूरत पूरा करते करते खुद को खो देते हैं। हमें खुद को भी प्यार करना सीखना चाहिए। हमें अब थोड़ा खुद के लिए भी रखना चाहिए। अब थोड़ा खुद के लिए भी रखो। कभी कभी ना मुझे लगता है मैं सिर्फ एक शरीर हूँ जो चलता रहता है बिना पूछे बिना सुने। घर, काम, रिश्ते, सबको चाहिए मेरी मुस्कान, मेरी सेवा, मेरा समय, लेकिन कोई नहीं पूछता तुम कैसी हो। कभी कभी ना मैं सबको बड़े गौर से देखती हूँ और सोचती हूँ अगर मैं रो दूँ तो कहेंगे कमज़ोर है, अगर चुप रहूँ तो कहेंगे घमंडी है, तो फिर मैं क्या करूँ, क्या बनूं, इंसान या मशीन। मुझे ना आज भी याद है जब मैं सपने देखती थी, खुले आसमान जैसे सपने। तब किसी ने कहा था लड़कियां इतना नहीं सोचती, किसी ने कहा पहले जिम्मेदारियां, और मैं एक एक सपना अलमारी में बंद करती चली गई। आज जब थकान पूछती है क्यों चल रही हो, तो जवाब यही है क्योंकि उन सपनों ने आज भी सांस ली है। जब भी कभी मैं टूटने लगती हूँ ना, तब मन करता है सब छोड़ दूँ, ना मजबूत बनूँ ना समझदार, बस एक बार कोई कहे बस
अब तुम थक गई हो, आराम करो। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं ऐसे टूट गई तो कौन संभालेगा? शायद कोई नहीं आएगा, शायद मुझे ही खुद को थामना होगा। मैं थकी हूँ, हाँ कमजोर हूँ शायद, पर मैं खत्म नहीं हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे खड़ी होती हूँ। हर एक कदम भारी है, फिर भी कदम है। मैं रोज जीतने नहीं निकलती, मैं बस हार ना मानने निकलती हूँ। मेरी थकान मेरी कहानी है, मेरी कमजोरी मेरा सच है, और इसके बावजूद आगे बढ़ना यही मेरी ताकत है। हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ एक महिला से उम्मीद की जाती है कि वहाँ सुबह सबसे पहले उठे और रात को सबसे बाद में सोए। उसके थकने का कोई समय तय नहीं है, लेकिन उसके रुकने की अनुमति नहीं। आज की ये सारी बातें हर उस महिला के लिए है जो मुस्कुराकर कहती है मैं ठीक हूँ, पर भीतर कुछ टूट रही होती है। उस समय ना आप हंसते हुए भी बोझ महसूस करते हैं, जब नींद पूरी होने के बाद भी मन थका हुआ लगे। और महिलाओं के जीवन में ये दोनों थकानें अक्सर साथ साथ चलती है, क्योंकि ना हम महिलाएं ना घर के काम, बच्चे, रिश्ते, नौकरी, समाज, अपेक्षाएं, इन सब का बोझ अक्सर बिना शिकायत उठाया जाता है। जैसे एक साधारण महिला सुबह जल्दी उठती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, सास ससुर की दवा देती है और फिर निकलती है उन कामों के लिए जो एक साधारण महिला करती है। अगर कोई जॉब करता है तो जॉब करने ऑफिस चली जाती है, या फिर कोई घर की महिला सिलाई सीखती है तो फिर वो सिलाई करने चली जाती है। से पूरे दिन भर की भाग दौड़ से हम थक जाते हैं, और रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो हम अगले दिन की चिंता में जागते रहते हैं। भी किसी ने नहीं पूछा तुम थक गई हो क्या, लेकिन हम फिर भी चलते रहते हैं, क्योंकि रुकने का मतलब घर की गाड़ी रुक जाना। मैंने ना सीखा है कि थकान और कमजोरी में फर्क होता है। थकान शरीर की भाषा है, वहाँ आराम मांगता है। कमजोरी मन की हार है, जो कहती है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। मैं थक सकती हूँ पर हार नहीं मानती। कई बार लगता है कि कांधों पर रखे बोझ से सांस लेना भी भारी हो गया है, पर उसी भारीपन के बीच एक आवाज उठती है, आगे बढ़ो। शारीरिक थकान तब और बढ़ जाता है जब रास्ता कठिन हो, लंबा सफर, देर तक खड़े रहना, बिना रुके काम करना, यह सब शरीर पर असर डालता है। हाथों में कंपन, पैरों में दर्द और पीठ में खिंचाव। लेकिन हर दर्द के साथ एक संकल्प जुड़ा है। यह दर्द मुझे रोकता नहीं, बल्कि याद दिलाता है कि मैं प्रयास कर रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ और जीवित हूँ। समाज अक्सर महिलाओं की थकान को देखता ही नहीं। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सब संभाल ले, बिना शिकायत, बिना रुके। कभी अगर वह थकान जताए तो कहा जाता है इतना क्या है, पर कोई यह नहीं पूछता कि वह कब आराम करेगी, कब अपने लिए रुकेगी। के लिए खड़े रहना और खुद के लिए भीतर से मजबूत बने रहना। हम खुद को आईने में देखते हैं, चेहरे पर थकान की रेखाएं, आंखों में जिम्मेदारियों की परछाइयाँ, फिर भी उसी आईने में एक दृढ़ता दिखती है। वह दृढ़ता जो कहती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, मैं अपनी दिशा खुद चुनूंगी। थकान मेरे कदम धीमे कर सकती है, पर मेरा राह नहीं बदल सकती। आगे बढ़ना हमेशा तेज दौड़ नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ना बस इतना होता है कि आप रुके नहीं, एक कदम फिर दूसरा, भले ही छोटा हो, पर छोटा कदम भविष्य की ओर जाता है। और पता है, जब शरीर जवाब देने लगता है तब मन का संबल काम आता है। मन कहता है आज थोड़ा और, बस थोड़ा और। मेरी यात्रा में ऐसे दिन भी आए जब लगा कि अब नहीं हो पाएगा। शरीर ने विद्रोह किया, मन ने सवाल उठाए, पर उन्हीं दिनों मैंने खुद को समझाया, आराम करना कमजोरी नहीं है, खुद का ख्याल रखना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा है। मैंने सीखा कि थकान को स्वीकार करना चाहिए, पर उससे डरना नहीं चाहिए। उससे सुनना चाहिए, पर उसके आगे झुकना नहीं चाहिए। एक महिला की ताकत उसकी सहनशीलता में है। वह गिरकर उठना जानती है। वह अपने सपनों को जिम्मेदारियों के बीच भी जीवित रहती है। वह जानती है, हम सब जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा, पर पहुंचना तय है। शारीरिक थकान अस्थायी है, आत्मबल स्थायी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो थकान के ढेर के बीच उपलब्धियां चमकती दिखती है। वे उपलब्धियां जो चुपचाप हासिल की गई है,
वे जीत जिनका शोर नहीं हुआ, और यही मेरी पहचान है। थकी हुई लेकिन कमज़ोर नहीं, चलती हुई भले ही धीरे, आगे बढ़ती हुई हर हाल में। मेरी कहानी यही कहती है, यदि आप थकी हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर है, इसका मतलब है कि आप प्रयास कर रही है, और जो प्रयास करता है वहाँ आगे बढ़ता है। थकान के समय सबसे ज़रूरी होता है खुद से बात करना। मैंने खुद को यह समझाया है कि आराम करना हार नहीं है, रो लेना कमज़ोरी नहीं, अपनी सीमाओं को पहचानना भी आत्मबल का ही रूप है। मैंने अपने मन को यह भरोसा दिया है कि हर मुश्किल स्थायी नहीं होती, मानसिक मजबूती धीरे धीरे बनती है। हर दिन खुद को संभालना, खुद पर विश्वास बनाए रखना और फिर से खड़े होना, यही मेरा साधन है। मैंने अपने आत्मसम्मान को अपनी थकान से बढ़ा रखा है। मैं जानती हूँ कि मेरी पहचान मेरी परेशानी नहीं बल्कि उससे लड़ने की मेरी क्षमता है। मानसिक और शारीरिक थकान के बावजूद मैंने चलना नहीं छोड़ा। शायद मेरी चाल धीमी है लेकिन मेरी दिशा सही है। मेरी कहानी उन सभी महिलाओं की कहानी है जो चुपचाप आगे बढ़ती है, जो हर दिन खुद से लड़ती है और फिर भी मुस्कुराती है, जो थक जाती है लेकिन रुकती नहीं है। संघर्ष ही हमें सिखाती है कि शक्ति हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वहाँ चुप खड़ी रहती है और कहती है, मैं अभी बाकी हूँ। हर दर्द, हर चिंता ने मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा संवेदनशील और मजबूत बनाया है। मैंने सीखा है कि टूटना मानव स्वभाव है, लेकिन बिखर कर भी खुद को समेट लेना ही असली ताकत है। आज की ये वीडियो अगर आपके दिल को भी छू गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।